सूचना रही जिते संध्या पिलाटी खेलुला खेलु खेलु से बोरवेल रे खसी पड़ा आउे ए घटना जना पड़ा पर जो मांडवी गाँ रही से गोटे हईचय सृष्टि होगा जे छोट पिलाटी केमती गातर गली पड़ा परवर्ती समय सांगे सांगे ये खबर निया भली व्यापीगला प्रशासन पुलिस उद्धारकारी टीम समस्ते आसिक पहुँची गले आउे से बोरवेल मध्य को प्रथम गोटे सीसीटीवी कैमेरा पठेले जहाँ भितर कि से पिलाटीर गतिविधि देखा चाहिए पिलाटी केते फिट्र अटकी जानवा चाहिए पिलाटी केमिति पोजिशन अच्छी माने ठीक रे अच्छी कि नाही ताकू देखिबा पर पिलाटी को ऑक्सीजन दिया जायछि कारण जेहेतु बोरवेल रे रहिछि पिलाटी को अणनिश्वासी लागिबो ऑक्सीजन जोगाई दिया जायछि किंतु वर्तमान पूरा टीम लागिछंती पिलाटी को केमिति से बोरवेल रू उद्धार करिवे तो ये प्रयास वर्तमान समय रे जारी रहिछि 400 फुट गभीर ये होछि बोरवेल किंतु पिलाटी 55 फीट पाखे अटकी आ पूरा टीम केमती लागिछंती वर्तमान आपण देखुछंती पूरा टीम लागिछंती पिलाटी को उद्धार करिबारे तबे पाइप साहाय्य केमती पिलाटी को ऑक्सीजन जोगाई दिया जाउछि तार चित्र आपण वर्तमान समय देखुछंती तो ये होछि सेही बोरवेल आ पाइप रे पिलाटी को ऑक्सीजन जोगाई दिया जाउछि पूर्वरु कैमेरा रही पिलाटीर पोजिशन देखुछंती एमाने तापरे एमाने केमिति खोलिबे कोठी पहुँचबे जहाँ सूचना आसुछि 15 ରୁ 20 फीट खोला सछि आ गोटे पटे पिलाटी को पाइप रे ऑक्सीजन मध्य जोगाई दिया जाउछि वर्तमान आपण देखुछंती जहाँ वर्तमान जहाँ आपण चित्र देखुछंती वर्तमान समय आम सहित प्रेम विजय जे कि स्थानीय सांबादिका आम सहित अच्छा आम सहित अधिक आलोचना करवा वर्तमान समय तेरे प्रेम जी पहले जानना चाहेंगे कि अभी की क्या अपडेट्स है अभी क्या जो अभी सिचुएशन वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं। बैतूल के मांडवी गांव में अभी बहुत खुद कमिश्नर और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने कमान संभाल ली है। तन्मय के जीवन बचाने के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं और अभी लगातार मशीन के माध्यम से खुदाई चल रही है। उसमें जेसीबी मशीन से लेके पोकलेन मशीन का काम चल रहा है। दुर्भाग्य की बात रही कि करीब 15 फीट गहराई तक खुदाई करने के बाद में इसमें चट्टान आ गई थी, इसलिए थोड़ा रेस्क्यू अभियान थोड़ा अभी धीमे हुआ है। लेकिन लगातार तन्मय को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, तन्मय से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो घबराए नहीं और उसके माता पिता से बात करवा के उसको दिलासा दिया जा रहा है जिससे कि वो अब एक आत्मविश्वास बना रहे और प्रशासन लगातार ऑक्सीजन देने के प्रयास कर रहा है और समानांतर मतलब पैरेलल जो खुदाई चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम करीब 53 फीट का गड्ढा है ये जहां पर तन्मय अटका हुआ है, वहां तक पहुंचने में शायद रात भर का समय लगेगा लेकिन सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है और तन्मय के साथ न मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश की प्रार्थना जुड़ी हुई है, इसलिए उम्मीद है कि तन्मय जल्द ही बाहर आएगा। जी, तन्मय जल्दी ही बाहर आएगा यही उम्मीद तो पूरे देश भर में है। जैसे कि आप बोल रहे हैं पूरे देश में उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। पर और एक चीज़ ये देखिए, बच्चा जो है जैसे कि आप बोल रहे थे कि 15 या 20 फीट जब तक खुदाई हुई उसके बाद चट्टान आया, तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में ये चट्टान जो आता है ना वो बहुत मुश्किलें खड़ी करती है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ की घटना को अगर देखेंगे यही सेम चीज़ हुआ था, पर यहाँ पे क्या हुआ अभी दूसरी जगह पे पैरेलल तरीके से अभी वहाँ पे खुदाई चल रही है। तो रात भर अगर ये ऑपरेशन जारी रहा, और एक चीज़ भी जानना चाहेंगे, बच्चा नर्वस ना हो जाए, सीसीटीवी कैमरा अंदर गया है, बच्चे को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो अगर शाम के टाइम से बच्चा गड्ढे में गिरा है तो भूखा प्यासा ऐसा भी है बच्चा, तो मतलब उसको कैसे सारे चीजें पहुंचाया जाए, पानी या ग्लूकोज कैसे उसके पास पहुंचाया जाए, उसके मतलब कुछ एफर्ट दिया जा रहा है या फिर जो प्रशासन है कुछ कोशिश कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, प्रशासन अभी इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है क्योंकि कैमरे के माध्यम से उसकी लोकेशन ली जा रही है, उसकी सारी चीजों को समझा जा रहा है। मौसम की भी अपनी एक तकाजा है क्योंकि ठंड का मौसम है, तो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं बच्चा ठंड के कारण कोई बहुत प्रभावित ना हो और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी जो जहां तक उसको भोजन देने का सवाल है या पानी देने का सवाल है, तो उसके लिए की स्ट्रेटेजी तय की जा रही है। कारण ये कि यदि मान लीजिए भोजन या पानी देने के दौरान वहां कोई गड़बड़ हो जाती है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर उल्टा असर हो सकता है, इसलिए इसको लेकर विशेषज्ञों से बात की जा रही है और किस तरीके से कितनी सुरक्षित तरीके से पानी या अन्य उसको भोजन पहुंचाया जा सकता है, उस पर विशेषज्ञों से विचार किया जा रहा है।
और जी। जैसे ही कोई एक सकारात्मक नतीजा या सकारात्मक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तत्काल प्रभाव से उस पर अमल किया जाएगा। जी, और एक चीज़ है प्रेम जी, शाम 5 बजे से बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है। अभी रात के जी। मतलब 11:30, तो मतलब जी आप हाँ। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। तो बच्चा अगर नर्वस हो जाए, तो बच्चे को कैसे हौसला दिलाएँ कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, और उसकी साइकोलॉजी को अगर हम समझेंगे, तो उस हिसाब से अभी क्या मतलब उस एंगल को कैसे देख रहे हैं, और उस हिसाब से क्या चल रहा है कि बच्चे को कैसे दिलासा दिया जाए कि कुछ नहीं हुआ है बेटा, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि मातृभाषा का अपना एक बड़ा महत्व है। तो इस समय तन्मय को अपनी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करके माता-पिता से जोड़ के रखा जा रहा है, बिल्कुल। जी। माता-पिता और उसके भाई और सारे जो स्वजन हैं, वो वहीं पे मौजूद हैं और उनको समय-समय पर उससे कम्युनिकेशन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कारण ये कि बच्चा जो है वो जो एक हम लोगों की कठिन हिंदी होती है और उसको कई बार समझने में उसको दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका अपनाया जा रहा है कि जो वो बैतूल में स्थानीय बोली में जो बात कर रहा है, उस बोली में माता-पिता से बात करवाई जा रही है और लगातार उससे कम्युनिकेशन करके उसको दिलासा दिया जा रहा है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब पहला कम्युनिकेशन कहा हुआ था, तो उसने ये कहा था कि मुझे अंदर डर लग रहा है, मुझे बचाओ। तो निश्चित रूप से चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पूरा विशेषज्ञ इस बात पे काम कर रहे हैं कि उससे कम्युनिकेशन किया जाए, लेकिन उसके माता-पिता और स्थानीय बोली में, ताकि उसकी कोई यदि अंदर की बात है, तो वो अपने माता-पिता को और अपने परिवार के लोगों को बहुत आसानी से समझा पाएगा। तो इस तरह का एक पूरा स्ट्रेटेजिकल प्लान है प्रशासन का। खुद कमिश्नर श्रीमान शुक्ला वहाँ पे मौजूद है और उनके नेतृत्व में ये पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जी, कुल कितने टीम अभी लगे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? और मतलब रात का समय है, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, तो मतलब दिन के उजाले में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मतलब आसान होता है, पर रात के अंधेरे में बिल्कुल यही सही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किलें बढ़ा देती है। जी, देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि राज्य आपदा बल जो है उस समय पूरी तरह से तैनात है। वहाँ पे राज्य आपदा बल के 50 से अधिक जवान मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस मौजूद है और जिला पुलिस बल का भी बल मौजूद है। करीब 200 लोग जो हैं उस रेस्क्यू अभियान में लगातार जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, जो मैदानी स्तर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जेसीबी मशीन चलाने वाले, पोकलेन मशीन चलाने वाले करीब 12 से 15 कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भी जब से ये रेस्क्यू अभियान में काम शुरू किया है,